गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्सेस ट्री हिमाचल प्रदेश यूट्यूब चैनल। दोपहर के 1 बज चुके हैं। आप सभी स्टूडेंट्स का इस चैनल पे स्वागत है। और सबसे पहले आप सभी स्टूडेंट्स को जो हिमाचल में रहते हैं उनके परिवारों को लोहड़ी की बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं। मैंने सुना है कि पंजाब की तरह हिमाचल में भी इस त्यौहार को बहुत ज़्यादा मनाया जाता है, तो इसलिए सभी स्टूडेंट्स और उनके परिवार वालों को इस त्यौहार की शुभकामनाएं। बच्चे, आज का जो 1 बजे वाला हमारा मैथ्स का सेशन है वो लाइव नहीं हो पा रहा, इसलिए हमने इस रिकॉर्डेड सेशन को आपके आगे पेश किया है। तो रिकॉर्डेड सेशन में बच्चे कोई फर्क नहीं रहेगा। जिस तरह से आप हर रोज दोपहर को 1 बजे मेरे साथ लाइव जुड़ते हैं, आज मैं बिल्कुल उसी तरह से आपको इस रिकॉर्डेड सेशन में एक पूरा टॉपिक पढ़ाऊंगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि सेशन में आखिर तक बने रहना। फर्क सिर्फ इतना रहेगा कि लाइव सेशन में हम पढ़ाई के साथ साथ थोड़ी सी इंटरेक्शन पॉसिबल होती है, जो कि रिकॉर्डेड सेशन में नहीं होगी। लेकिन मेरी कोशिश ये रहेगी, आप सेशन खत्म होते वक्त देख भी लेना, मेरी कोशिश यही रहेगी कि आज के सेशन में मैं जो पढ़ाने लगा हूं उसको इतने आराम से और इतना ज्यादा डिटेल में पढ़ाऊं कि आपको कोई चीज रिपीट करवाने की जरूरत ही ना पड़े। तो आपको आज का ये सेशन बिल्कुल लाइव सेशन के जैसा लगेगा। आपने थंबनेल में से देख लिया होगा कि आज के सेशन में हमने बच्चे जो टॉपिक कवर करना है वो नंबर ऑफ जीरोस को काउंट करने वाला टॉपिक करना है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जितने भी स्टूडेंट्स हिमाचल के इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप में से कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे होंगे जिन्होंने नंबर ऑफ जीरोस वाले टॉपिक को एटलीस्ट देखा होगा कि ऐसा कोई टॉपिक बनता है। और मैं ये भी उम्मीद करता हूं और ये भी जानता हूं कि ऐसे भी काफी ज्यादा स्टूडेंट्स होंगे जिनको ये आइडिया भी नहीं होगा कि सर नंबर ऑफ जीरोस काउंट करने का मतलब क्या है, ये किस तरह का टॉपिक है। तो आज के इस सेशन में अगले आधे पौने घंटे तक का ये जो सेशन रहेगा, इसमें बहुत ज्यादा अच्छे से आपको डिटेल में समझ आ जाएगा कि इस टॉपिक का मतलब क्या है, जीरोस को काउंट करने का मतलब क्या है। और साथ ही साथ आपको जीरोस काउंट करने के लिए एग्जामिनर जिस भी तरह के सवाल बनाएगा, मैं आसान से मॉडरेट से मुश्किल जितने भी तरह के सवाल हैं सारे इस सेशन में आपको कवर करवाऊंगा। तो बिना समय खराब किए हम आज के सेशन को शुरू कर रहे हैं। जितने विद्यार्थी जुड़ चुके हैं प्लीज सेशन को एक बार लाइक कर दें। आज मैं आपके लाइक्स देख नहीं पा रहा, लेकिन सेशन को लाइक कर दें और हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चे, जीरोस काउंट करने का मतलब क्या होता है ये समझाता हूं पहले मैं आपको। लेट्स सपोज एक नंबर है 3240, ये वैसे एक नंबर मान लीजिए। अब 3240 क्या है, आपको मालूम है कि इस नंबर के पीछे क्या है, एक जीरो है। अब अगर किसी भी नंबर के पीछे एक जीरो है, आपका उससे आइडिया क्या लगेगा? बच्चे, आप बड़े आराम से और कुछ सोचो ना सोचो, ये जरूर सोच लोगे कि भाई किसी नंबर के पीछे जीरो होने का मतलब है कि वो नंबर क्या है, 10 का मल्टीपल है। आप जानते हैं कि मैं अगर किसी भी नंबर को इधर 2, 3, 4, 5, 35, 13, 26, 58 किसी भी नंबर को अगर मैं 10 से गुणा कर दूंगा तो उसके पीछे जीरो लग जाएगी। अब हमारा टॉपिक भी क्या है आज की 1 बजे वाली क्लास में कि हमने ऐसे नंबर्स में जीरोस ढूंढनी है कि पीछे कितनी जीरोस लगी हैं। तो जीरोस ढूंढने वाले इस टॉपिक में आपने सबसे पहले जिस चीज को दिमाग में रखना है वो ये रखना है कि भाई जीरो आपकी हमेशा बनती है 10 से। तो जब किसी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई किया जाता है वहां से एक जीरो आ जाती है। अब डायरेक्ट तो हम किसी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे नहीं, तो नंबर को 10 से नहीं मल्टीप्लाई किया तो और क्या किया जा सकता है, उसके लिए हम देखेंगे कि भाई 10 को भी तोड़कर कुछ निकल सकता है या नहीं। तो 10 को जब हमने तोड़ने की कोशिश की तो बच्चे 10 में से निकला एक 2 और एक 5। तो आपको ये चीज क्लियर होगी कि भाई 10 क्या है, 10 के 2 प्राइम फैक्टर्स हैं, 2 और 5। तो अगर आप, मैं अपनी ही बात रिपीट करने लगा हूं, मैंने पहले कहा था कि भाई अगर आप किसी नंबर को 10 से गुणा कर दोगे, आपको कहीं पे 10 गुणा होता हुआ दिख जाएगा, तो आपको एक चीज का अंदाजा तो लग जाएगा कि भाई इसके पीछे जीरो आएगी। लेकिन अब मैं कह रहा हूं कि भाई 10 क्योंकि खुद 2 और 5 से बनता है, तो इसलिए अगर किसी के साथ 10 मल्टीप्लाई नहीं भी हो रहा होगा, एक तो 2 मल्टीप्लाई हो रहा होगा और एक 5 मल्टीप्लाई हो रहा होगा, तब भी आपका क्या है, उसके प्रोडक्ट के पीछे जीरो मिल जाएगी, तब भी आपको एक जीरो मिल जाएगी। तो जब हमने नंबर ऑफ जीरोस काउंट करनी है तो नंबर ऑफ जीरोस काउंट करने के लिए आपने क्या करना है, 10 सीधा कभी नहीं मिलेगा, आपने 2 और 5 गिनने हैं कि 2 और 5 कितने हैं। तो 2 और 5 के जितने पेयर्स बनते जाएंगे उतनी जीरोस आती जाएंगी। तो ये चीज आपको क्लियर है ना कि भाई जीरो कहां से बनती है, जीरो बनती है 2 और 5 के एक पेयर से, और एक पेयर से एक जीरो आ जाती है। तो अगर बच्चे 2 और 5 के 2 पेयर्स हो, लेट्स सपोज एक आपका 2 है, एक और आपका 2 है,
एक आपका 5 है, एक और आपका 5 है। तो बच्चे अगर इस तरह से हो तो आप देखोगे कि 2 भी कितनी बार है, 2 बार, 5 भी कितनी बार है, 2 बार। तो 2 बार 2 है, 2 बार 5 है, तो इट मींस 2 और 5 के 2 पेयर्स बन जाएंगे। तो ऐसे प्रोडक्ट के पीछे क्या होगा, ऐसे प्रोडक्ट के पीछे 2 जीरोस आ जाएंगी। तो आपने इस चीज को, बेसिक्स पढ़ा रहा हूं अभी मैं, कि भाई जीरोस काउंट करते वक्त आपने ध्यान देना है कि भाई जब 2 और 5 गुणा होते हैं तो एक जीरो आ जाती है। अगर हमारे पास 2 भी 2 बार है, 5 भी 2 बार है, तो 2 और 5 के 2 पेयर्स बन जाएंगे, तो 2 जीरोस आ जाएंगी। अगर आपके पास 2 भी 15 बार हो, 5 भी 15 बार हो, तो मतलब 2 और 5 के 15 पेयर्स बन जाएंगे, तो 15 जीरोस आ जाएंगी। तो आपको एटलीस्ट ये चीज साफ क्लियर हो गई होगी कि भाई 2 और 5 के जितने पेयर्स बने उतनी जीरोस आ जाएंगी। अब अगर मैं कहूं बच्चे आपको कि मान लीजिए ये 2 की पावर है 15 इंटू 5 की पावर है 13, तो इस प्रोडक्ट के पीछे नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी। तो बच्चे आपने दिमाग में लाना है कि आपकी जीरोस बनती हैं 2 और 5 के जितने पेयर्स बने उतनी जीरोस। तो 2 और 5 का एक पेयर बना तो एक जीरो, 2 और 5 के 2 पेयर्स बन गए तो 2 जीरोस, 2 और 5 के 3 पेयर्स बन गए तो 3 जीरोस। तो आपने नंबर ऑफ जीरोस काउंट करते वक्त 2 और 5 के पेयर काउंट करने हैं। तो बच्चे 2 की पावर 15 का मतलब क्या है कि जो आपका 2 है वो 15 बार है। और इसी तरह से 5 की पावर 13 का मतलब क्या है कि जो 5 है आपका वो 13 बार है। तो इनमें से कम कौन है, 2 और 5 अगर तो इक्वल नंबर में है, जैसे 2 बार 2 था, 2 बार 5 था, दोनों इक्वल नंबर में है, तो 2 जीरोस आ जाएंगी, क्योंकि 2 ही 2 हैं, 2 ही 5 है, तो दोनों के 2 पेयर बन जाएंगे, तो 2 जीरोस आ जाएंगी। लेकिन जब 2 अलग नंबर में हो और 5 अलग नंबर में हो, तो आपके 2 और 5 के कितने पेयर्स बनेंगे बच्चे, जिसकी संख्या कम होगी। 2 कम है तो उतने पेयर्स बनेंगे, 5 कम है तो उतने पेयर्स बनेंगे। जिसकी संख्या 2 और 5 में से जिसकी संख्या कम होगी उतने पेयर्स बनेंगे। तो बच्चे अगर 2 15 बार है और 5 13 बार है, तो कम कौन है, 5 कितनी बार, 13 बार। तो जो 5 13 बार है वो 2 13 बार के साथ पेयर बना लेगा, और जो एक्स्ट्रा 2 बच गए वो खाली रह जाएंगे। तो यहां पे आपकी नंबर ऑफ जीरोस कितनी आ जाएंगी, 13 जीरोस आ जाएंगी। तो इस तरह से आपने हमेशा नंबर ऑफ जीरोस काउंट करते वक्त 2 और 5 के पेयर्स को काउंट करना होता है कि भाई कितने 2 हैं, कितने 5 हैं, जो कम होगा उतने पेयर्स बन जाएंगे, उतनी जीरोस आ जाएंगी। अब इस पर एग्जामिनर सवाल क्या बनाएगा वो क्वेश्चंस मैं आपको करवाता हूं, बहुत ध्यान से देखना, इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस रहेंगे बच्चे। पहला क्वेश्चन तो है, एग्जामिनर कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस इन 2 की पावर 145, 2 की पावर 145 गुणा 5 की पावर 234। तो 2 की पावर 145 उसको 5 की पावर 234 से अगर हम गुणा करें तो हमारे नंबर ऑफ जीरोस काउंट करने। तो बच्चे मैंने नंबर ऑफ जीरोस को लेकर क्या पढ़ाया अभी, मैंने कहा कि नंबर ऑफ जीरोस हमेशा काउंट होंगे 2 और 5 के पेयर से। तो जितने 2 हैं जितने 5 है उसमें से देखो कि कितने पेयर बनेंगे तो उतनी जीरोस आ जाएंगी। तो यहां हमारे पास एग्जामिनर ने लिख दिया है 2 की पावर 145। तो 2 की पावर 145 का मतलब क्या है, 2 खुद से मल्टीप्लाई हो रहा है 145 बार, तो 2 की प्रेजेंस कितनी है 145 इंटू 5 की पावर लिख दिया 234। तो 5 की प्रेजेंस कितनी है 234 बार। तो कम कौन है बच्चे, वो हम देखकर ही पता लगा रहे हैं कि कम है यहां पर 2, कितनी बार 145 बार। तो जो 2 खुद 145 बार है उसके 145 5 के साथ पेयर बन जाएंगे, तो उतनी जीरोस आ जाएंगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर बच्चे आपका कितना आ जाएगा, 145 आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सबसे आसान क्वेश्चन जो था ये आप सभी स्टूडेंट्स को एकदम से समझ आ गया होगा। अब इसी में और एग्जामिनर क्या कुछ बना सकता है, जो पिछले सालों में एग्जाम्स में क्वेश्चन देखे गए हैं। तो हिमाचल पटवारी में भी अगले समय में जो एग्जाम्स में क्वेश्चन फॉर्मुलेट होने, या हिमाचल के बाकी जो आपके स्टेट के एग्जाम्स आएंगे उनमें भी जो मैथ्स के क्वेश्चन फॉर्मुलेट होने, तो नंबर ऑफ जीरोस के किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं उसकी आगे प्रैक्टिस करते हैं बच्चे। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एग्जामिनर सिंपल कह रहा है, एग्जामिनर कह रहा है कि अगर 135 अप टू 99 1 से लेकर 99 तक सारे ऑड नंबर हैं और उनको 128 के साथ और 128 को
एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो एग्जामिनर ने पूछा देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ जीरोस इन दिस प्रोडक्ट। तो भाई एग्जामिनर कह रहा है कि भाई 1 3 5 7 9 11 13 ये जो सारे आपके विषम संख्याएं हैं इनको 99 तक अगर हम सभी को मल्टीप्लाई कर दें और साथ में 128 को भी मल्टीप्लाई कर दें तो इस पूरे प्रोडक्ट को जब मल्टीप्लाई करके जो आ जाएगा उसके पीछे कितनी जीरोस होंगी, ये सवाल है। ध्यान से देखिए बच्चे, मल्टीप्लाई किसको किया, गुणा किया हमने 1 3 5 7 9 11 13 इसको कहां तक 97 99 तक और आखिर में 128 भी मल्टीप्लाई किया। तो इस प्रोडक्ट में एग्जामिनर नंबर ऑफ जीरोस पूछ रहा है। बच्चे नंबर ऑफ जीरोस के लिए और कहीं नहीं जाना, नंबर ऑफ जीरोस के लिए हमेशा आपने चेक करने हैं 2 और 5 के कितने पेयर्स हैं, क्योंकि नंबर ऑफ जीरोस 0 आएगी 10 गुना से, किसी चीज को 10 गुना किया तो 0 आ गई, 100 गुना किया तो 2 जीरोस आ गई, वैसे उसे हम बोलेंगे 10 गुना किया तो 0 आ गई, 2 बार 10 गुना किया तो 2 जीरोस आ गई, 5 बार 10 गुना किया तो 5 जीरोस आ गई। तो जितनी बार 10 उतनी जीरोस, और 10 खुद कहां से बनता है, 2 और 5 से। तो 2 और 5 की हम गिनती करेंगे, जितने उनके पेयर्स बनेंगे उतनी जीरोस आएंगी। तो 2 और 5 की गिनती में जिसकी संख्या कम उतने पेयर्स, तो उतना आंसर हमारा आ जाएगा। तो 2 काउंट करो, 5 काउंट करो। बच्चे 1 से लेकर 99 तक ये तो सारे ऑड नंबर हैं, और अगर ये सारे ऑड नंबर है इनमें तो कोई 2 होगा ही नहीं। हम पहले 2 काउंट करते हैं, कितने, 5 बाद में काउंट करेंगे। अगर 2 की बात करें 1 3 5 यहां से लेकर 99 तक सारे ऑड नंबर है, विषम संख्या है, तो इसमें से तो कोई 2 का मल्टीपल होगा नहीं, तो इनमें से हमें 2 कोई नहीं मिलेगा। तो 2 सारा कहां से मिलेगा, 2 हमें सारा मिलेगा 128 में से। तो 128 क्या है, 2 की पावर 1 तो 2 ही रहता है। अगर मैं 2 की पावर 2 कर दूं तो वो 4 हो जाएगा, अगर मैं 2 की पावर 3 कर दूं तो 8 हो जाएगा, 2 की पावर 4 कर देंगे तो 16 हो जाएगा, 2 की पावर 5 से 32 हो जाएगा, 2 की पावर 6 से 64 हो जाएगा, और 2 की पावर 7 से हमारा 128 बन जाता है। तो 128 का मतलब इसके बीच क्या है, 7 बार 2 है। तो इसके बीच 7 बार 2 है, और पूरे प्रोडक्ट में और कहीं 2 नहीं था, तो 7 बार 2 है। अब हमने काउंट करना है 5 कितने होंगे। 5 128 में बिल्कुल नहीं मिलेगा। 5 कहां से मिलेंगे, 5 हमें मिलेंगे यहां से। 5 हमें मिलेंगे 1 3 5, एक तो 5 दिख ही गया, 7 9 11 13 15 में दूसरा 5, 17 19 21 23 25 में 2 5 हैं, फिर 27 29 31 33 35 में 5 है, 45 में 5 है, 55 में, 65 में, 75 में 2 5 हैं, इसके बाद 85 में और 95 में। तो इस तरह से 5 हमने काउंट करने हैं। तो बच्चे 5 कितने हैं, 5 ध्यान से देखिए, 5 पहला 5 है, पहला 5 बच्चे कहां पर है आपका 5 में, दूसरा 5 कहां पे आएगा 15 में, तीसरा 5 25 में, चौथा 5 35 में, पांचवा 5 45 में। तो बच्चे आपका पहला 5 कब आ रहा है, पहले 10 के बीच एक 5, क्योंकि 5 के जो मल्टीपल्स है वो 5 10 15 20 25 30 होते हैं, लेकिन 10 20 30 तो यहां नहीं है, सारे ऑड नंबर है। तो पहला 5 पहले 10 में, दूसरा 5 20 में, तो 10 के बीच एक 5, 20 के बीच 2 5, 30 के बीच 3 5, 70 के बीच 7 5 होंगे। तो ये 100 के बीच है ना, 99 के बीच या 100 के बीच, तो 100 के बीच 10 5 होंगे। तो 10 5 तो यहां से हमें सीधे ही मिल गए। तो 10 5 तो बच्चे आपको सीधे ही मिल गए। और क्या है, जो मैंने कहा था, एक इसमें ऐसा नंबर जिस नंबर के बीच, क्योंकि हमने सभी को एक एक बार काउंट किया, तभी तो 10 के बीच एक 5 है, 20 के बीच 2 5 है, तो 100 के बीच 10 5 आ गए। जो 10 5 लिखे वो सभी को एक एक बार, सभी में से एक एक 5 निकाला। लेकिन 25 में 2 5 हैं, फिर 75 में भी 2 5 हैं, तो 25 में एक 5 तो काउंट कर लिया, 75 का भी एक 5 इसमें काउंट कर लिया। लेकिन 25 और 75 का जो दूसरा 5 है, क्योंकि 25 क्या है 5 × 5, 75 क्या है 3 × 5 × 5, तो उनमें एक एक 5 तो काउंट कर लिया, जो 10 में आ गया। एक एक एक्स्ट्रा 5 है, तो 2 एक्स्ट्रा 5 भी आ गए, तो आपके 5 टोटल बन जाएंगे 12। तो बच्चे 2 कितने हैं आपके, 2 आपके हैं 7, 5 कितने हैं आपके, 5 आपके आए 12, तो जो कम उतनी जीरोस। तो कितने पेयर्स बनेंगे, 7 पेयर्स बनेंगे, तो आपकी 7 ही जीरोस बनेंगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर बच्चे आपका आ जाएगा डी ऑप्शन 7। तो मैं उम्मीद करता हूं कि बच्चों को ये चीजें समझ आ रही होंगी। हम 2s काउंट कर रहे हैं, हम 5s काउंट कर रहे हैं,
कई सवालों में तो 2s या 5 में से सब कुछ काउंट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, सीधा भी आंसर आएगा, वो आगे प्रैक्टिस करवाऊंगा मैं। तो यहाँ तक मैं बच्चे उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको चीज़ें समझ आ रही हैं कि 2s को और 5s को काउंट किया, फिर पेयर जितने बनेंगे उतनी जीरोज आएंगी, तो पेयर बनेंगे जिसकी संख्या कम है उतने पेयर्स। तो यहाँ 5 निकला 12 बार, 2 निकला 7 बार, तो 7 पेयर बने, तो 7 जीरोज आ गई। अगला क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। एग्जामिनर कह रहा है कि हमने नंबर ऑफ जीरोज काउंट करनी है, लेकिन किसमें? 30 फैक्टोरियल में। तो बच्चे नंबर ऑफ जीरोज काउंट करनी है 30 फैक्टोरियल में। अब फैक्टोरियल में वैल्यू क्या होती है आपकी? फैक्टोरियल होता है आपका 1 2 3 सभी को गुणा करते जाओ अप टू कहां तक? जिस नंबर का फैक्टोरियल निकालना है उस नंबर तक। तो बच्चे 30 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी? 1 से लेकर 30 तक गुणा कर दो 30 फैक्टोरियल। यूजुअली इसे 30 गुणा 29 गुणा 28 गुणा 27 बोल देते हैं, एक ही बात है। 1 से 30 गुणा कर लो या 30 से 1 गुणा कर लो, क्योंकि सभी ने गुणा ही होना है, तो एक ही बात रहेगी। तो बच्चे आपका 30 फैक्टोरियल क्या? 1 2 3 सभी गुणा होंगे अप टू 30। एग्जामिनर कह रहा है कि इसके पीछे नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगी? इन सभी को 1 से लेकर 30 तक सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई करके इसके पीछे नंबर ऑफ जीरोज कितनी होंगी? बच्चे सबसे पहली बात, नंबर ऑफ जीरोज के लिए आपने देखना है 10, और 10 का मतलब 2 into 5। तो नंबर ऑफ जीरोज के लिए वैसे बच्चे आपने 10 देखना होता है कि जितने 10 उतनी जीरोज। तो 10 खुद क्योंकि 2 और 5 से बनता है, तो आपने चेक करना है 2 और 5। जैसे पिछले क्वेश्चंस में हमने 2 और 5 चेक किए हैं, उसी तरह से इस क्वेश्चन में 2 और 5 चेक कर लेंगे। 2 इतने आ गए, 5 इतने आ गए, तो जिसकी संख्या कम, जो कम आया उतने पेयर्स बनेंगे, तो उतनी जीरोस वो आंसर कर देंगे। तो 2 और 5 अलग अलग चेक करने हैं, वो एक तो मैं समझाऊंगा। लेकिन दूसरी चीज मैं आपको बताऊं कि क्योंकि हमने 30 फैक्टोरियल में 2 और 5 दोनों चेक करने हैं, 2 कितने हैं 5 कितने हैं, लेकिन ध्यान से देखो 30 फैक्टोरियल में जब 1 से लेकर 30 तक मल्टीप्लाई करना है, 2 कितने हैं? हर एक नंबर छोड़ के 2 का मल्टीपल मिल रहा है। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30, हर एक नंबर छोड़ के 2 मिल रहा है। और फिर आगे कुछ 15 तो यही 2s हो गए, पहले 30 नंबर में 15 तो 2 के मल्टीपल यही हो गए, 15 2 तो यही मिल गए हमें। फिर 4 जो है उसमें 2 बार 2 है, एक काउंट कर लिया, एक और करना पड़ेगा। 8 जो है उसमें 3 बार 2 है, 12 में 2 बार 2 है, 16 में 4 बार 2 है। तो इस तरह से आगे आपके 2s और भी मिलते जाएंगे। तो यहीं से हमें पता लग जाएगा। याद रखना, जब भी बच्चे आपने फैक्टोरियल वाले क्वेश्चंस में, ये 30 फैक्टोरियल है, अगला क्वेश्चन भी फैक्टोरियल पर ही है, जब आपने फैक्टोरियल वाले क्वेश्चंस में नंबर ऑफ जीरोस काउंट करनी होती है, तो हमेशा हमने 2s कभी नहीं काउंट करने, 5s काउंट करने हैं। क्योंकि हमें देखकर पता लग रहा है कि 2s की संख्या बहुत ज्यादा निकलेगी एज कंपेयर्ड टू 5। 5 के मुकाबले 2 की संख्या बहुत ज्यादा निकलेगी, तो क्योंकि 5 की संख्या कम रहेगी तो उतने पेयर्स बनेंगे, तो उतनी जीरोज आएंगी, वो हमारा आंसर रहेगा। तो हमने हमेशा 5 ही काउंट करने हैं कि कितने निकले। तो 5 काउंट किस तरह से करने, ये मैं सिखा रहा हूं बच्चे आपको। 5 किस तरह से काउंट करने बच्चे। 30 फैक्टोरियल है ना, तो 30 के बीच कितने 5? 30 के बीच एक तो 5 खुद है, एक 10 है उसमें 5, एक 15 है उसमें 5, 20 में 25 में, और 30 तक की बात है तो 30 में भी 5 है। तो 30 में कितने 5 है, उसके लिए अपने बच्चे क्या करना है, आपने सिंपल 30 को 5 से डिवाइड कर देना है। आपने 30 के बीच कितने 5s हैं, क्योंकि 30 फैक्टोरियल का मतलब 1 से लेकर 30 तक सारे नंबर, तो 30 के बीच कितने 5s हैं, उसके लिए आप 30 को 5 से डिवाइड कर दो। बच्चे जब आपने 30 को 5 से डिवाइड किया, आप देखोगे कि 6 आ गया, आपका 6 आ गया। क्या 6 5s बनेंगे? नहीं, आपने यही नहीं रुक जाना, आपने देखना है कि 30 के बीच 6 तो 5 के मल्टीपल्स निकला है, तो 5 जो है 6 बार निकल आया। लेकिन एक बीच में ऐसा भी नंबर है जिसमें 2 5s हैं, जैसे 25। 25 क्या है, खुद 5 into 5 है, तो एक 5 तो उसका काउंट हो गया। एक और 5 भी है ना, वो भी काउंट करना है, तो उसकी काउंटिंग किस तरह से होगी, उसका शॉर्टकट देखिए। आपने जब फैक्टोरियल के बीच किसी भी नंबर का फैक्टोरियल लिख दिया जाएगा और उसमें नंबर ऑफ जीरोस पूछी जाएंगी, तो जब फैक्टोरियल के बीच नंबर ऑफ जीरोस काउंट करनी होती है, तो जिस नंबर का फैक्टोरियल है उसको 5 से डिवाइड करो। बच्चे 5 से डिवाइड करके 6 आ गया। अगर ये आपका 5 से बड़ा आया ना, तो इसको फिर 5 से डिवाइड कर दो, तो 6 को भी 5 से डिवाइड कर दो। तो 6 के बीच 5 के कितने मल्टीपल?
एक मल्टीपल। बच्चे 1.2 डेसिमल में नहीं लिखने बैठ जाना, जो बड़ा मल्टीपल नंबर कंप्लीट इंटीजर में है बस वो लिखो। तो 6 के बीच 5 कितना है, एक बार, तो आपके 5 कितने बन गए, 6 + 1 7 बार। तो इट मींस 5 जो है वो 7 बार है, तो 7 पेयर बनेंगे, तो आपकी नंबर ऑफ जीरोस कितनी आएंगी। इस क्वेश्चन का आंसर बच्चे आपका 7 आ गया। तो इस तरह से फैक्टोरियल वाले सवालों में बच्चे आपने क्या है, फैक्टोरियल वाले क्वेश्चंस में आपने नंबर ऑफ जीरोस काउंट करनी होती है। मैं उम्मीद करता हूं कि बच्चे आपको चीजें समझ आ रही होंगी। जो बच्चे बीच में जुड़े हैं, मैंने स्टार्टिंग में सारी डिस्क्रिप्शन इस चीज की बताई है, प्लीज जो बच्चे बीच में जुड़े हैं वो आखिर तक सेशन को देखेंगे तो चीजें कुछ क्लियर हो जाएंगी। अगर कुछ स्टार्टिंग वाला हिस्सा आपका मिस हुआ तो सेशन खत्म होने के बाद स्टार्टिंग से वीडियो देख लेना, और सेशन को लाइक, सारे बच्चे जो अभी बैठे हैं प्लीज लाइक का बटन जरूर दबा दें। अगला क्वेश्चन बच्चे, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, एग्जामिनर कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। यहां नंबर ऑफ जीरोस काउंट करो किसमें, 75 फैक्टोरियल में। तो 75 फैक्टोरियल में बच्चे अगर आपने नंबर ऑफ जीरोस काउंट करनी है तो 75 फैक्टोरियल, जिसका मतलब क्या है, 1 से लेकर 75 तक सारे नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कहां तक, अप टू 74 75। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगी बच्चे, नंबर ऑफ जीरोस हमेशा 2 और 5 के पेयर से, 2 और 5 का एक पेयर तो 1 0, 2 और 5 के 2 पेयर तो 2 0, 2 और 5 के 3 पेयर तो 3 0। तो 2 और 5 के जितने पेयर्स उतनी जीरोस बनेंगी। तो 2 और 5 के पेयर्स कहां से, जब 2 अलग गिनती में है, 5 अलग गिनती में है, तो हमने देखना है जो कम उतने पेयर्स बनेंगे, तो वो हमारा आंसर आएगा। तो फैक्टोरियल वाले केस में मैंने पहले ही बता दिया था आपको कि आपने हमेशा 2 और 5 में से 2 कभी नहीं काउंट करना, 5 काउंट करना है। तो 5 काउंट भी किस तरह से करना है, 75 को 5 से डिवाइड कर दीजिए। बच्चे 75 को जब आपने 5 से डिवाइड किया तो आपका 15 आ गया। तो जो 15 आ गया उस 15 को भी 5 से डिवाइड कर दीजिए। 15 को 5 से डिवाइड किया तो बच्चे आपका 3 आ गया। अब 3 क्योंकि आपका 5 से छोटा आ गया तो 3 को नहीं 5 से डिवाइड करना, डिवाइड तब तक करते जाना जब तक 5 से बड़ा आ रहा है। तो 15 + 3 आपका हो गया 18। तो इट मींस इसमें 75 फैक्टोरियल में 5 जो है 18 बार है, 18 टाइम्स है। तो उसके 2 के साथ 18 पेयर्स बनेंगे तो 18 जीरोस आएंगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर बच्चे आपका कितना आ गया, सी ऑप्शन 18। 18 बेसिकली हमारा क्या आया, 5s आए, लेकिन जितने 5s आए उतने 2s तो होंगे, 2s तो उससे ज्यादा होंगे, इसलिए हमने 2s तो काउंट ही नहीं किए, 5s ही काउंट किए। तो उतने 2s के साथ वो पेयर बनाकर उतनी जीरोस ले आएगा। तो नंबर ऑफ जीरोस जितने 5s, 18 हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन को इस तरह से समझोगे तो मैं उम्मीद करूंगा कि ज्यादा अच्छे से चीजें समझ आएंगी। जो बच्चे सेशन में बैठे हैं, ऑल्दो ये सेशन आपका हालांकि लाइव नहीं है, फिर भी आप कमेंट्स कर पा रहे हैं, मैं बाद में ये कमेंट्स देख पाऊंगा। आपको अगर चीजें अच्छे से समझ आ रही हैं प्लीज कंटिन्यू रखेंगे, सेशन को आखिर तक देखेंगे। अगर कुछ चीजें नहीं समझ आ रही तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करते जाना, मैं चीजों को वापस कभी आकर समझा दूंगा। मंडे हमारी 1 बजे दोपहर को क्लास लाइव ही लगेगी। आज की क्लास लाइव ना लगने के कारण आपको रिकॉर्डेड दी जा रही है, लेकिन पढ़ा मैं उतनी ही डिटेल में, उतने ही आराम से रहा हूं कि आपको मतलब रिपीट करवाने की कोई कोशिश मतलब जरूरत ही ना पड़े। अगला सवाल, एग्जामिनर कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। बच्चे नंबर ऑफ जीरोस कहां ऐड काउंट करनी है, एट द एंड ऑफ 5 गुणा 10 गुणा 15 गुणा 20 गुणा 25 गुणा 30 गुणा 35 गुणा 240 गुणा 245 गुणा 250। तो 5 10 15 20 5 के जो मल्टीपल्स हैं, 5 के मल्टीपल्स को गुणा किया गया है कहां से कहां तक, 5 से शुरू करके 250 तक। तो एग्जामिनर कह रहा है कि अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आखिर में कितनी जीरोस आएंगी। तो बच्चे ध्यान से देखो, ये जो हमने 5 गुणा 10 गुणा 15 गुणा 20 गुणा 25 गुणा 30 किया है अप टू 240 गुणा 245 गुणा 250 तक। ये जो हमने मल्टीप्लाई किया है, इसमें हमने क्या देखना है कि मल्टीप्लाई करके जो आएगा उसके पीछे जीरोस कितनी होंगी। तो जीरोस कितनी होंगी उसके लिए सबसे पहले, क्योंकि ये फैक्टोरियल का केस नहीं है, ये बच्चे फैक्टोरियल का केस नहीं है, ये क्या है, 5 के मल्टीपल्स हैं। फैक्टोरियल में क्या होता है, सारे नंबर 1 से लेकर उस नंबर तक जिसका फैक्टोरियल है वहां तक होते हैं। ये 5 के मल्टीपल्स है। तो 5 के मल्टीपल्स में देखो बच्चे, जो आपका पहला नंबर है 5, वो खुद क्या है, वो है 5 का 1 गुना।
जो आपका दूसरा नंबर है बच्चे 10, वो क्या है 5 का 2 गुना। जो आपका तीसरा नंबर है 15, वो बच्चे क्या है 5 का 3 गुना। इसी तरह से 245 बच्चे आपका क्या है 5 का 49 गुना। और जो आखिरी नंबर 250 है वो आपका क्या है 5 का 50 गुना। तो बच्चे आपने जिनको मल्टीप्लाई करना है वो सारे 5 के मल्टीपल हैं। 5 के पहले मल्टीपल से लेकर 5 का दूसरा मल्टीपल, 5 का तीसरा मल्टीपल, अगर 20 होगा तो 5 का चौथा मल्टीपल, आगे 25 होगा तो 5 का 5वां मल्टीपल, आगे 30 होगा तो 5 का छठा मल्टीपल, 5 का 49वां मल्टीपल, 5 का 50वां मल्टीपल। ये नंबर हमने मल्टीप्लाई करने हैं। ध्यान रखिए इनको आपने मल्टीप्लाई ही करना है। ये आपस में सारे मल्टीप्लाई होंगे। तो ये जब आपस में सारे मल्टीप्लाई होंगे तो हर एक में जो 5 है, हर एक में जो 5 है वो कितनी बार हो गया, वो 50 बार हो गया। क्योंकि 5 के पहले 50 मल्टीपल उठाए हैं तो उनमें 5 खुद 50 बार हो गया। तो 5 खुद जो 50 बार हो गया वो तो 5 की पावर 50 सीधी ही आ गई। 5 जो है 50 बार हमें सीधा ही मिल गया। इसके अलावा क्या बचा, जो 5 हमें 50 बार सीधा मिल गया, इसके अलावा हमें मिला 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 49 इंटू इंटू 49 इंटू 50। तो 5 जो है वो 50 बार तो हमें मिल गया। उसके अलावा 1 2 3 4 को 50 तक हमने मल्टीप्लाई करना है, जो कि क्या बन जाएगा 50 का फैक्टोरियल, जो कि क्या बन गया 5 की पावर 50 तो है, साथ में 50 का फैक्टोरियल भी आ गया। अब बच्चे 50 के फैक्टोरियल में आपने 2 और 5 काउंट करने हैं। लेकिन 2 और 5 हम क्या करते थे, अगर ये 5 की पावर 50 ना होता, अगर बच्चे ये 5 की पावर 50 ना होता, हमने क्वेश्चन सिर्फ 50 फैक्टोरियल का सॉल्व करना होता कि भाई इसमें कितनी नंबर ऑफ जीरोज आएंगी। फिर तो मैंने आपको कहा था कि भाई 50 फैक्टोरियल में आपके 2 ज्यादा होंगे, 5 कम होंगे, तो आप सिंपली 5 काउंट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन यहां होना तो यही था कि अगर अकेले 50 फैक्टोरियल की बात करें तो 2 ज्यादा निकलते, 5 कम निकलते, तो हमने 5 काउंट कर लेने थे। लेकिन यहां 50 फैक्टोरियल के बीच जो 5 कम निकलेंगे उनके साथ ये पहले वाले जो 50 5 हैं ये भी लग जाएंगे। तो 50 फैक्टोरियल के बीच, सिर्फ 50 फैक्टोरियल देखें, इसके बीच तो आपके बच्चे 2 ज्यादा निकलते, 5 कम निकलते। लेकिन जो 5 कम निकलेंगे उसके साथ ये पहले वाले 50 बार जो 5 है वो जुड़ेगा, तो 5 ज्यादा 5 ज्यादा हो जाएंगे, 2 कम रह जाएंगे। तो 2 क्योंकि इस बार कम रह जाएंगे तो इस बार कितने पेयर बनेंगे, जितने 2 होंगे। तो इस क्वेश्चन में हमने देखना है कि 50 फैक्टोरियल में कितने 2s हैं। 50 फैक्टोरियल में जितने 2s हैं उतना हमारा आंसर आ जाएगा। तो 50 के बीच 2 ढूंढने के लिए जैसे 5 ढूंढे थे वैसे 2 ढूंढेंगे। 2 से डिवाइड किया, 50 को 2 से डिवाइड किया तो बच्चे आपका 25 आ गया। फिर आपने 25 को 2 से डिवाइड करना है। बच्चे 5 ढूंढ रहे थे तो 5 से डिवाइड करते जा रहे थे, अब 2 ढूंढने तो 2 से डिवाइड करते जा रहे हैं। 25 को 2 से डिवाइड किया तो 12 आ गया, क्योंकि 25 के बीच का 24 कट गया, 12 आ गया। फिर 12 को 2 से डिवाइड किया, 6 आ जाएगा। फिर 6 को 2 से डिवाइड करेंगे, 3 आ जाएगा। 3 को 2 से डिवाइड करेंगे, 1 आ जाएगा। तो बच्चे काट कर देखते जाओ क्या आएगा, यहां पर 6, यहां पर 3, यहां पर 1। तो आपके कितने 2s बने, जितने 2s बनेंगे उतनी जीरोज आएंगी। 25 प्लस 12 37 प्लस 6 43 प्लस 3 46 प्लस 1 47। तो इस क्वेश्चन का आंसर बच्चे आपका आ जाएगा पहला ऑप्शन 47। प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करते जाना, मैं बाद में आपके कमेंट्स रीड कर पाऊंगा कि आपको 47 क्लियर है। नंबर ऑफ जीरोस किस तरह से काउंट करनी है, 2 और 5 के एक पेयर से एक जीरो, तो 2 और 5 के जितने पेयर उतनी जीरोस। तो अकेले फैक्टोरियल में तो हमेशा 2 ज्यादा होते हैं 5 कम होते हैं, लेकिन यहां इस क्वेश्चन में आपके 50 फैक्टोरियल के साथ 50 बार 5 अलग से आ गया। तो वैसे 50 फैक्टोरियल के बीच तो 2 ज्यादा 5 कम होते, लेकिन जो 5 कम होने थे उसके साथ 50 बार 5 जुड़ेंगे तो वो 5 ज्यादा हो जाएंगे, 2 कम रह जाएंगे। तो कितने पेयर्स, जितने 2, तो हमने 2 काउंट कर लिए, आंसर आ गया 47। तो 47 नंबर ऑफ जीरोस इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। इसी के जैसा आज की क्लास का अगला और सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, अगर कुछ बच्चों को ये क्वेश्चन थोड़े मुश्किल लग रहे हो सकते हैं जिन्होंने पहली बार किए होंगे, जिनको इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लग रहे हैं उनके लिए अगला क्वेश्चन और ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ध्यान से देखिए बच्चे,
इसकी पीडीएफ भी बच्चे आपको मिलेगी। एग्जामिनर कह रहा है हमने नंबर ऑफ जीरोस काउंट करनी है, जो शून्य होंगे उनकी गिनती फाइंड करनी है। इन द एंड ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट, इस निम्नलिखित उत्पाद के अंत में शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए। कितनी संख्या होगी शून्य की? किस प्रोडक्ट में? 5 की पावर 6। बच्चे ध्यान दीजिए, प्रोडक्ट क्या है? 5 की पावर 6, 6 की पावर 7, 7 की पावर 8, 8 की पावर 9, 9 की पावर 10, 10 की पावर 11, 11 की पावर 12 और कहां तक? 29 की पावर 30 और 30 की पावर 31 तक। ध्यान दीजिए, मैं आपको दो चीजें एक्सप्लेन कर देता हूं। एक तो 5 की पावर 6 और एक 6 की पावर 7। बच्चे 5 की पावर 6 क्या है? 5 की पावर 6 में बेस पर 5 है, बेस पर जो नंबर है वो 5 है, उसकी पावर में 6 है। आप ध्यान दीजिए, जब किसी नंबर, कोई नंबर बेस पर हो और उसकी पावर में कोई नंबर हो तो उसका मतलब होता है कि जो बेस वाला नंबर है, 5 की पावर 6 में 5 बेस पर है, जो बेस वाला नंबर है वो खुद के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। कितनी बार? जो उसकी पावर है उतनी बार। तो बच्चे 5 की पावर 6 का मतलब कि 5 ही खुद के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 6 बार। 6 बार को मैं आपको याद रहे तो इसलिए इस तरह से लिख देता हूं, 5 इंटू 5 इंटू 5 6 टाइम्स। और इसी तरह से जो आपका 6 की पावर 7 है, अब 6 की पावर 7 में बेस पर 6 आ गया, उसकी पावर 7 है, तो 6 की पावर 7 का मतलब बेस पर जो नंबर है 6 वो खुद के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है कितनी बार? पावर टाइम्स 7 बार। तो 6 की पावर 7 का मतलब 6 गुणा 6 गुणा 6 और ये मल्टीप्लाई होता जाएगा खुद के साथ 7 टाइम्स। अब ध्यान दीजिए बच्चे, जो आपका 5 की पावर 6 है, जो आपका 5 की पावर 6 है, इस 5 की पावर 6 में किस चीज का रोल है? सारा रोल आपका 5 का है। 5 10 मिनट और, हाँ, 5 की पावर 6 में जो सारा काम है वो 5 का है। 6 का क्या रोल है? 6 का रोल है कि वो 6 बार है, अदरवाइज 6 कहीं किसी के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, 5 ही मल्टीप्लाई होता जा रहा है, 6 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 5 की पावर 6 में आपको 5s मिलते जाएंगे, 5 की पावर 6 में आपको जो है 5s मिलते जाएंगे। लेकिन जब आपका आ गया 6 की पावर 7, अब 6 की पावर 7 में 6 मल्टीप्लाई होता जाएगा, 7 बार होगा। अगर 6 की पावर 10 होता तो 6 जो है 10 बार मल्टीप्लाई होता, लेकिन होता 6 ही मल्टीप्लाई। तो 6 की पावर 7 में आपको सिर्फ 6 मिलेंगे, 5 की पावर 6 में आपको सिर्फ 5 मिलेंगे, 7 की पावर 8 में आपको 7 मिलेंगे, 8 की पावर 9 में आपको सिर्फ 8 मिलेंगे, 9 की पावर 10 में आपको सिर्फ 9 मिलेंगे। तो एग्जामिनर ने कहा है कि इसमें नंबर ऑफ जीरोस फाइंड कीजिए। तो बच्चे ध्यान से देखिए, नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने के लिए, नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने के लिए आपने हमेशा 2 और 5 काउंट करने होते हैं। और मैंने कहा था कि 2 और 5 में जब सिमेट्री में नंबर्स होते हैं तो आमतौर पर 2 आपके ज्यादा होते हैं, 5 कम होते हैं, तो आपने 5 काउंट कर लेने होते हैं। अगर आपने क्रॉस चेक भी करना है कि सच में 2 ज्यादा है और 5 कम है, तो वो मैं आपको क्रॉस चेक करवा देता हूं। बच्चे 5 क्या है? इसके बीच 6 बार। 2 क्या है? 5 की पावर 6 में तो 2 नहीं है, लेकिन 6 की पावर 7 जो है 6 के बीच 2 है, 6 के बीच 2 है तो 6 की पावर 7 का मतलब 2 7 बार है। अब 8 क्या है? 8 की पावर 9, 8 में 2 है तो 8 की पावर 9 का मतलब 2 की पावर 9 हो गई, लेकिन 8 के बीच सिंगल 2 नहीं है, 3 2 है, 2 इंटू 2 इंटू 2 तो 8 बनता है। तो तीनों 2s की पावर 9 है तो 27 बन गया, 27 बार 2 इसी में है। फिर आगे 16 की पावर 17 आएगा। अब 16 के बीच 4 बार 2 है, 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 बनेगा, तो 16 की पावर 17 का मतलब चारों 2s की पावर 17 है, तो 17 गुना 4 68 2s यहां पे मिल गए। तो 2s बहुत ज्यादा है हमारे पास, तो इसलिए 5 कम है तो हम 5 काउंट करेंगे। तो 5 काउंट करने के लिए देखो बच्चे 5 होगा कहां कहां। 5 एक तो आपका होगा 5 की पावर 6 में, एक आपका 5 होगा 10 की पावर 11 में, एक आपका 5 होगा 15 की पावर 16 में, एक आपका 5 होगा 20 की पावर 21 में, एक आपका 5 होगा 25 की पावर 26 में, और एक आपका 5 होगा जो आखिरी वैल्यू है 30 की पावर 31, उसमें भी 5 है। तो बच्चे 5 में एक 5 है तो 5 की पावर 6 का मतलब 6 5,
फिर 10 में भी एक 5 है तो 10 की पावर 11 का मतलब 11 5। 15 में भी एक 5 है तो 15 की पावर 16 का मतलब 16 5। 20 की पावर 21, 20 में भी एक 5 है तो उसकी पावर 21 मतलब 21 बार 5 मिल गया। अब 25 जो है उसकी पावर 26 है। 25 में अगर तो एक 5 होता फिर तो उसकी पावर 26 का मतलब उस 5 की पावर 26 है तो 5 26 बार मिल जाता। लेकिन 25 ऐसा अंक है जिसमें दो 5s हैं तो दोनों की पावर 26 का मतलब 26 प्लस 26 और 30 में एक ही 5 है तो उसकी पावर 31 का मतलब 31 बार है 5। तो आपके टोटल कितने 5 आए? 52। 26 और 26 52, 52 और 31 83। 83 में 21 ऐड किया 104 और 16 120 और 11 131 और 6 137। तो आपका आंसर कितना आ गया? 137 5s हैं। तो 137 5s हैं तो आपके नंबर ऑफ जीरोस भी 137 बनेंगे। तो बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर आपका आ गया 137, सी ऑप्शन। प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताते जाएं कि आपको चीजें समझ आई हैं या नहीं। मैंने पूरी कोशिश की है कि इन सेशन को, आज के सेशन को, क्योंकि लाइव सेशन नहीं जा रहा, लाइव सेशन में इंटरेक्शन हो जाती है, पढ़ाता मैं उतनी ही मतलब डिटर्मिनेशन के साथ, उतने ही आराम से कि चीज़ें जितनी ज़्यादा एक्सप्लेन की जा सके, जितना डीप जाकर आपको चीज़ें पढ़ाई जा सके, लॉजिक्स या कंसेप्ट्स बताए जा सके, शॉर्टकट्स समझाए जा सके, उतने ही आराम से चीज़ों को आज मैंने पढ़ाने की कोशिश की है। बस आज इंटरेक्शन नहीं हो पा रही थी तो इसलिए मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको चीज़ें पहली बार में सारी समझ आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई एक आधी चीज़ रहती है समझने के लिए तो आप बच्चे सेशन को वापस देख सकते हैं। संडे का दिन आ रहा है, संडे आप पिछले सारे 5-7 सेशन, 10 सेशन जो निकल चुके हैं उनको वापस देख सकते हैं। उनके बीच जो हिस्सा आपको कम समझा है उसको वापस देख सकते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि अगले सेशंस जो आपके दोपहर को 1 बजे हर रोज कंटिन्यू रहेंगे। मंडे से इसी तरह से आपको सेशन 1 बजे से लाइव मिलेंगे। आज की क्लास आपको अच्छे से समझ आई होगी तो आज की क्लास को बच्चे हम यहीं पे खत्म करते हैं। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे नहीं, जो पोर्टल पे अपलोड हो जाएगी वो पीडीएफ आपको वहां मिल जाएगी। अगले सेशन में मिलेंगे बच्चे। थैंक यू। और सभी विद्यार्थियों को, सभी के परिवारों को एक बार फिर से लोहड़ी की बहुत ज्यादा शुभकामनाएं। अगले सेशन में मिलेंगे बच्चे। थैंक यू।